बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है मैथ 101 का, कैलकुलस का, जिसमें हमने आज डिस्कस करने हैं 3 टॉपिक्स। एक डिस्टेंस करेंगे, एक सर्कल्स करेंगे और एक इक्वेशंस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया हुआ है। डिस्टेंस एक एक्स वाई प्लेन उन्होंने हमें दिया है, जिसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, जिसमें वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई हैं। उन्होंने क्या करें, एक्स और ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करें। फार्मूला हमारे पास हमें पता है, ये याद कर लेना है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की 2 माइनस एक्स की 1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। उसके बाद नीचे इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल्स पेपर में आती है, फार्मूला एज इट इज याद कर लेना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 8, 6, 8। उन्होंने क्या इसका डिस्टेंस फाइंड करके बताएं। अब हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्लोप्स वाले में, पहली वैल्यू x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x की 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उसके बाद वैल्यूज दी हुई हैं, उन्होंने x2 की क्या वैल्यू दी हुई है, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर, 6 में से 0 माइनस करें कुछ भी नहीं, ये 6 ही रह जाता है, प्लस 8 में से 0 8 ही रह जाता है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट, तो आपका आंसर आ गया डी इज इक्वल टू 10। अब हम उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इधर से हैंड आउट से भी इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसमें उन्होंने हमें एग्जांपल्स 2 दी हुई हैं, मैंने हाईलाइट की थी जी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2, 3 एंड 1, 7। अब वो कह रहे हैं इनका डिस्टेंस फाइंड करें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज दी हुई हैं, डिस्टेंस फार्मूला में पुट करें, 1 माइनस -2, x1 की वैल्यू x, सबसे पहले क्या करनी है, x2 ये वाली वैल्यू, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट 25 का लेंगे, 5 आ जाएगा। और ये अब इसमें क्या था, उन्होंने अगर हमें कोई प्रूफ करने के लिए बता दें कि ये राइट हैंड साइड है, ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो हमने अपनी 2 साइड्स को लेके उन दोनों का अगर हम निकालें साइड्स का डिस्टेंस फार्मूला लेके लिखें, ये स्लोप से भी कर सकते हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो वो राइट ट्रायंगल होती है। ये अगर वो मेंशन करते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला से बताना है तो आप लोगों ने यही लगाना है, अगर वो मेंशन ना करें तो आप स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर 4th में डिस्कस किया, 4th और 5th में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स A 4, 6, B 1, -3, C 7, 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। जो मैं ऊपर बात करके आई हूँ सेम वो बात नीचे आ गई कि अगर वो अब हमें कह रहे हैं वर्टिसेस। अब उन्होंने हमें वैसे कुछ भी नहीं बताया कि आपने इसके लिए, उन्होंने हमें कंडीशन नहीं दी कि इसको हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से करना है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, इसको हम डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और स्लोप्स वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस टाइम डिस्टेंस फार्मूला को समझ रहे हैं तो इसी से करेंगे। अब क्या है, ए में x1 y1 x2 y2, इसमें ए और बी फाइंड करें, फिर ए और बी और सी करें और फिर ए और सी करें, ऐसे करके ये तीनों निकाल के अगर तो ये दो भी इक्वल आ गई, और ए का ये जो हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में भी नहीं, एफएससी में भी हमने पढ़ा है कि 2 का सम अगर 180 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, राइट ट्रायंगल को कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं मिड पॉइंट। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें भी मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, उन्होंने दिया हुआ है हमें m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। अब एक पॉइंट हमने इसको करके निकालना है, दूसरा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब हमें पता है x1 y1, पहले ही जो हमारे पास पॉइंट दिया होता है उसमें पहली वैल्यू x1, दूसरी y1, दूसरे पॉइंट में पहली वैल्यू x2, दूसरी वैल्यू y2, और इसको हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग कर लेना है। इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2 पॉइंट्स उन्होंने हमें दे दिए हैं, उन्होंने कहा है इसका, अब ये लाइन एक दी है, उन्होंने कहा इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। अब मिड पॉइंट ये, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट उन्होंने हमें दिए x1 y1 x2 y2, वैल्यूज पुट करें, x1
-2 x2 प्लस 5, इनको करेंगे 2 पे डिवाइड, प्लस x2 क्या है 1 और y2 क्या है ये 4, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे y1 प्लस y2 1 प्लस 4/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएंगे। 3/2 को करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 5/2 को करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये तो था हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को भी हम हैंड आउट से थोड़ा सा देख लें, हैंड आउट में भी इसकी एग्जांपल्स दी हुई होंगी जी। पहुंचते हैं, ये देखो उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 हमने किया था x1 प्लस x2/2, नीचे टोटल के नीचे 2 लगा दो या 1/2 हाफ साइड पे कर दो, वो एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये एक एग्जांपल पूरी देख ही लें, फिर सर्कल्स पे पहुंचते हैं। अब उन्होंने कहा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, -4 एंड 7 2। अब हमारे पास, हमें पता है x1 y1 x2 y2, अब हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2/2, x1 क्या है 3, x2 क्या है 7, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। फिर दूसरा क्या है हमारे पास 2 -4 प्लस 2 करेंगे -2/2 कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा और 10/2 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट्स निकल आए। किसके, एक जो उन्होंने हमें दिए थे पॉइंट्स, उससे उन्होंने कहा था इससे हमें मिड पॉइंट्स निकाल के दिखाएं इस लाइन के, तो वो हमने निकाल दिए 5 और -1। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, सर्कल। सर्कल्स में क्या है हमारे पास जी, इक्वेशन देखें। सबसे पहले इक्वेशन जो होती है ना इसकी, r² इज इक्वल टू x माइनस h²। अब ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे h की जगह पे आप लोग h ही लगाएं और k, h और k नहीं, यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में उन्होंने लगाया हुआ x माइनस एक्स नोट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू वेरिएबल है, ये हमने चेंज करनी है, हम इसकी वैल्यूज़ हमें अपने तरफ से करनी है, तो ये सेंटर्ड वैल्यूज़ हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब r क्या है हमारे पास, इसमें रेडियस है, h के क्या है सेंटर है, और x y क्या है जो सर्कमफेरेंस, एक लाइन है, एक सर्कल सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसके दरमियान में हम एक लाइन लगाएंगे, उसका डिस्टेंस हम देखेंगे सर्कमफेरेंस से जितना होगा वो रेडियस कहलाएगा, और क्या है सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट्स हैं x और y, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल सिंपल समझा देती हूँ। इसमें हमारे पास सर्कल की एग्जांपल उन्होंने कहा फाइंड एन इक्वेशन फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब क्या है, उन्होंने हमें रेडियस दे दिया, कुछ क्वेश्चंस में वो रेडियस नहीं देते, फिर हमने क्या करना होता है, पहले रेडियस फाइंड करना हमें आता है। रेडियस का फार्मूला डिस्टेंस वाला d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1, अगर अगले क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। अब x नोट की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी हुई है, जिसको हमने h और k पढ़ा है, x नोट y नोट भी पढ़ सकते हैं आप। अब x नोट उन्होंने दे दिया है -5, y नोट उन्होंने दे दिया है 3 और रेडियस उन्होंने कहा है 4 है। इसके अकॉर्डिंग अब हमने किसमें, इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। x तो चेंज नहीं होता है, x उन्होंने हमें दिया भी नहीं है, x माइनस एक्स नोट, और वैसे भी ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू है। x माइनस एक्स नोट की वैल्यू किसके इक्वल है -5, माइनस माइनस प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। y नोट की जगह पे हमने 3 था, 3 लिखा तो इस वजह से ये आया, और इज इक्वल टू रेडियस उन्होंने हमें कितना दिया 4, और ये हमने r का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब जहाँ तक हमारी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई हुई है, लेकिन इन्होंने आगे भी सॉल्व किया। आगे सॉल्व करना है, x प्लस 5 का फार्मूला खोल देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले से, इधर माइनस का है तो ये वाई स्क्वायर, इसमें आप लोग कैसे खोल दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एन इक्वेशन फॉर अ सर्कल विद रेडियस। अब देखिए उन्होंने एक हमें सेंटर दे दिया और पासिस पॉइंट्स दे दिए हैं। अब उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, रेडियस तो उन्होंने हमें दिया ही नहीं है। सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा के, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, अब y2 की वैल्यू क्या है, पहली x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, x2 माइनस x1, x2 क्या था हमारे पास y, और x1 क्या था 4, 1 माइनस 4, फिर -2 इसका होल स्क्वायर, वैल्यूज निकालेंगे, हमारे पास इसका आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमने, अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि रेडियस फाइंड करो, उन्होंने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सेंटर्ड पॉइंट्स ये हैं, मतलब h और k, x नोट और y नोट हमारे पास ये हैं। इसको देखते हुए हमने क्या किया, अपना रेडियस निकाला, उन्होंने हमें रेडियस नहीं दिया था,
तो अब हमारे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किस में हम पुट कर रहे हैं, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आप कह रहे होंगे प्लस क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, उसमें वैल्यूज पुट की। ये 25 कैसे आया, रेडियस हमारा 5 था, 5 का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर था, तो ये हमारे पास 25। आगे इसको इन्होंने ओपन करके सारा सिंप्लीफाई किया, ये करने की वैसे ज़रूरत है नहीं है, फिर भी करना है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब वो बता रहे हैं, ये पीछे मैं आप लोगों को बात बता चुकी हूँ, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है। वो कह रहे हैं इसमें MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये है ना, ये जो -2 उस तरफ जाके +2 और ये -5 इस तरफ, जब ये सेंटर्ड पॉइंट्स में आएंगे ना तो ये पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो हमारे पास रेडियस आएगा ना, वो अब ये 9 है ना, ये 9 का अंडर रूट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 16 का रेडियस पहले बता रही हूँ, 16 का 4 बन जाएगा, 25 का अब 5 है, 5 का अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के सेंटर्ड देखते हैं, इसका प्लस है, ये -7 और ये -1, यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये पॉइंट्स ही नहीं है तो ये क्या है, x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 0 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x नोट की वैल्यू और y नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 और 0, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएंगे, और ये भी ऐसे ही माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और y के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे की आ जाए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड हैज रेडियस 1 इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इट इज कॉल्ड द यूनिट सर्कल, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल। नेक्स्ट, अब इस एग्जाम्पल को देखें, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसमें उन्होंने हमें कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस पेपर मिक्सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y। अब हमें पता है कि हमारे पास जो रेडियस की इक्वेशन होती है, जो सर्कल की इक्वेशन होती है, वो तो इस फॉर्म में होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, हमने ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक्स छोड़ी पहले, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोड़ी हैं कि इसमें से अब हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास है x माइनस 4x, अब हमारे यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किसी ऐसे डिजिट की ज़रूरत है जो हमारा x माइनस 2 का फार्मूला कंप्लीट करे। अब देखिए 4 अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस, यहाँ पे क्या आ जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही 3rd क्वेश्चन, वो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, समझो हमने करने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब y माइनस 3 का होल स्क्वायर अब आ गया। अब इसके सेंटर्ड पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसके सेंटर्ड पॉइंट्स बनेंगे 2 और 3, और इसका रेडियस क्या बनेगा, इसका रेडियस √5 बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी इसलिए मैंने आपको बता दी। इसमें यही चीज़ें थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अदर फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसमें हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द इक्वेशन, जो चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें क्या है, सेंटर बताना है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी हुई है, जो मैं अभी पीछे क्वेश्चन आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा के आई हूँ। इस एग्जाम्पल की तरह अब हमने यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की रकमों को साइड पे कर लेंगे, x की सारी वैल्यूज एक साइड पे करनी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस था उस साइड पे जाके कॉन्स्टेंट को हमेशा एक साइड पे कर देना है। क्यों, क्योंकि उसको हमने रेडियस बनाना होता है। अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी डिजिट की ज़रूरत है। हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखें, x का स्क्वायर -2 फार्मूले का 4, तो अब क्या चीज़ ऐड हो रही है, 4 ही ऐड हो रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दें। लेकिन अब हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे अपने पास से, तो मैथ का एक रूल है कि अगर आप अपने पास से यहाँ कुछ ऐड करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे भी। अब हमने यहाँ पे ये 16 अपने पास से ऐड किया, क्यों ऐड किया, हमें क्योंकि फार्मूले की जरूरत थी, हम इक्वेशन सर्कल की बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसे अपने पास से ऐड किया। अब इस साइड पे हमें 1 की ज़रूरत थी, हमने 1 ऐड करवाया अपने पास से, तो इस साइड पे भी हमें ऐड करना पड़ा। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, x स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या था, सेंटर पूछा था और रेडियस पूछा था। सेंटर क्या बना, -4 है, उस तरफ 4 और -1, यही सेंटर पॉइंट्स बने। और रेडियस क्या है, √9 करें तो वो हमारे पास 3 आ जाता है। ऐसे ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना।
उसके बाद एक हमारे पास आ रही है इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और वो क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद इसके ग्राफ वगैरह वो समझा रहे हैं, ग्राफ्स वगैरह पेपर में आते नहीं होते लेकिन फिर भी आप देख लें। एक इक्वेशन में आपको समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। इस इक्वेशन को देखते हुए उन्होंने कहा है अब हमने एक वैल्यू तो हमें चाहिए ना, x की वैल्यू हमने अपने पास से लेट कर ली -1 0 1 2 3। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे ये x आ रहा है वहां वहां पे ये वाली वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल ली है। और जैसे हम छोटी क्लासेस में, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने दोबारा समझाई है ये चीज़ कि हम कैसे ये ग्राफ को बनाएंगे। अब पहली वैल्यू उन्होंने कहा x की -1 लेनी है। अब हम क्या है, x नेगेटिव नीचे था, x नेगेटिव पे गए और उधर से y क्या लेना है 1, x नेगेटिव और ये इधर से 1, तो ये हमारे पास पॉइंट बना यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा 0 और पॉइंट बनाओ -2, 0 और -2, ये पॉइंट हमने बना दिया यहाँ पे। ऐसे उन्होंने जिधर जिधर हमें कहा हमने पॉइंट्स बनाए, उसके बाद सबको जब मिलाया तो हमारे पास एक पैराबोला सी शेप बन गई। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कह रही हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ ही करवा दूँ। लेक्चर नंबर हमें पहुँचना है किस पे, लेक्चर नंबर 5 आज हम कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 कर लेंगे क्योंकि अक्सर क्या है, इनमें से सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाता है जी। डिस्टेंस, सर्कल्स और इक्वेशन, तीनों के कंसेप्ट मुझे लगता तो है कि अब आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अब मजीद एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 and 6 and 2 4 यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दे दिया, उन्होंने कहा डिस्टेंस। अब अगर वो यहाँ पे हमें ये चीज़ ना देते यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला तो हम क्या करते, तो हमारी अपनी मर्जी थी, हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये भी हमें पता है, ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2, ये y2। फिर भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। अब ये पॉइंट्स को हमने देखते हुए इसमें वैल्यूज पुट की, अपना आंसर निकाला। 2 माइनस x2 x1 y1 x2 2 था, -5 प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका किया -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू जब स्क्वायर में से निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पॉइंट्स। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करें। पहले उन्होंने हमें क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन में वो रेडियस हमें दे देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें कहा है रेडियस फाइंड करें। पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हुए हैं और सेंटर्ड पॉइंट्स भी उन्होंने हमें दे दिए हैं। इसको देखते हुए हमें फार्मूला आता है रेडियस का, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के हमने अपना रेडियस निकाल लिया। अब हमने रेडियस निकाल लिया तो अब हमें क्या करना है, निकालना है सेंटर। ये उन्होंने बल्कि पूछा, इसमें सिर्फ रेडियस था, ठीक है, रेडियस हमने बता दिया उनको। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x माइनस। अब कैसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं, जैसे हमने पहले बनाई थी, 4x स्क्वायर और 16x को एक जगह करें, फिर 4y स्क्वायर माइनस 24y को एक जगह करें। पॉजिटिव 51 था, इस तरफ जाके नेगेटिव 51 हो गया। बाकी हमने जैसे इक्वेशंस बनाई थी वैसे ही दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर के कर के ढूंढ के जो इधर करेंगे वो इधर भी ऐड करेंगे। अब देखें 16, यहाँ पे हमने 16 ऐड किया, मतलब 4 का स्क्वायर किया, हमें इस तरफ भी करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन सेट करने में 6 अपने पास से ऐड किया, ये वाला 6 का स्क्वायर, तो इस साइड पे हमने 36 अपने पास से ऐड किया, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग्स होंगी तो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग्स होंगी, वरना हम अपना ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमें, लेकिन हम क्या है, हमारे पास क्या है, अब वैल्यू हमारे पास जो स्क्वायर हमने कंप्लीट किए हैं ना, वो हमारे पास आए हैं 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 का होल स्क्वायर। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी वो हमारे पास थी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आनी चाहिए थी। हम क्या करते हैं, सबको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 4 पे, सॉरी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सब वैल्यूज 4 की हैं। अब स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर खुल के 4 ही आ जाएगा, ये भी 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे, और इस साइड पे हमारे पास वैसे ही 1/4 आ जाएगा। अब हमारा इसका स्क्वायर बताएं, उन्होंने पूछा क्या था हमसे, सेंटर्ड पॉइंट्स पूछे थे। सेंटर्ड पॉइंट्स इसके क्या बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2।
सेम ऐसे ही एग्जांपल करनी है, फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर भी ना समझ आई आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें भी हमने सेम वही बात की है। अब फिर उन्होंने क्या कर दिया, इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें क्या करेंगे, सेम वही वाला। सबसे पहले रीअरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर को और 6x एक्स वाली साइड पे कर लेंगे, वाई वाली साइड पे कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, अपने फार्मूले कंप्लीट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेट करेंगे और अपनी वैल्यूज बता देंगे। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन करनी, तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेंटर्ड पॉइंट्स दे दिए, रेडियस भी दे दिया। पहले वो क्या करते थे, हमें नहीं देते थे, हम खुद से पहले चीजें फाइंड करते थे, रेडियस भी हम खुद पिछले क्वेश्चंस में फाइंड करते थे और फिर हम निकालते थे। अब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब एच की वैल्यू क्या है, 3, यही दिया उन्होंने, सेंटर्ड पॉइंट्स है ना ये। के की वैल्यू -2 और आर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस का आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, पहली वैल्यू x1, ये y1, x2 y2 निकाल के आप आंसर निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है इफ द पॉइंट a -1 -3, उन्होंने एक पॉइंट हमें दे दिया, वो कहते हैं लाइज ऑन द सर्कल, ये एक सर्कल पे लाई करे विद द सेंटर b, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द। अब उन्होंने हमें सारी चीजें दे दी हैं और क्या है, क्या फाइंड करो, सिर्फ रेडियस। हमें फार्मूला पता है रेडियस का, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे सारी, आंसर निकालेंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन खत्म होता है, 5 लेक्चर खत्म होता है मैथ 101 का, और लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं।